ये 1945 की क्रिसमस की शाम थी, वेस्ट वर्जीनिया के छोटे से शहर फाइटओल में। जॉर्ज और जेनी सॉडर अपने 9 बच्चों के साथ खुशी भरी क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, खानदान सुकून से सो गया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे पुरस्कार और खौफनाक रात बन जाएगी। जॉर्ज सॉडर, जो इटली से एमिग्रेट होकर अमेरिका आया था, एक कामयाब कारोबारी था और अपने खानदान के साथ एक आरामदेह जिंदगी गुजार रहा था। जॉर्ज और जेनी ने अपने बच्चों के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर का सोचा। उनका घर मोहब्बत और खुशियों से भरपूर था। तकरीबन रात के 1 बजे जेनी सॉडर धुएं की बू से जाग गईं। उन्होंने फौरन जॉर्ज को जगाया और दोनों ने अपने 4 बच्चों के साथ घर से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की। आग की शिद्दत और खौफ के आलम में 5 बच्चे अंदर फंस गए। मोरिस 14 साल, मार्था 12 साल, लुइस 9 साल, जेनी 8 साल और बेटी 5 साल। जेनी ने सबसे पहले ये देखा कि फोन लाइन काम नहीं कर रही थी, जबकि कुछ घंटे पहले वो बिल्कुल ठीक थी। जॉर्ज ने फौरन बाहर जाकर सीढ़ी उठाने की कोशिश की ताकि बच्चों को बचा सके, मगर सीढ़ी गायब थी। वो फिर अपने ट्रक की तरफ भागा ताकि उसे घर के करीब लाकर बच्चों को निकाल सके, मगर हैरत की बात यह थी कि दोनों ट्रक एकदम खराब हो चुके थे। जब फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए पहुंचे तो उन्हें कोई इंसानी बाकियात न मिले। ये बात नाकाबिल फहम थी, क्योंकि आग इतनी शदीद नहीं थी कि जिस्मानी बाकियात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे। इब्तिदाई तहकीकात में आग की वजह इलेक्ट्रिकल फॉल्ट बताई गई, मगर बाद में ये बात सामने आई कि बिजली के तमाम कनेक्शन सही सलामत थे। पुलिस ने इस वाक़ये को हादसा करार दिया, मगर जॉर्ज और जेनी इस बात पर यकीन नहीं कर सके। उन्हें लगा कि उनके बच्चों को किसी ने अगवा किया है। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी बच्चों की तलाश में लगा दी, मगर कोई सुराग ना मिला। आग के बाद कुछ पुरस्कार निशानियां भी मिली थीं। एक गवाह ने दावा किया कि इसने बच्चों को एक गाड़ी में बैठते देखा था। दूसरे गवाहों ने बताया कि उन्होंने बच्चों को एक होटल में देखा था, मगर कोई सबूत नहीं मिला। मजीद बुर्रा, जॉर्ज ने एक गुड़ियानुमा ऑब्जेक्ट को अपने सहन में पाया, जो शायद किसी किस्म का मोलोटोव कॉकटेल हो सकता था। कुछ नजरियात के मुताबिक किसी ने जानबूझकर घर को जलाया और बच्चों को अगवा किया। जॉर्ज और जेनी ने अपनी जिंदगी का मकसद अपने बच्चों को ढूंढने को बना लिया। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, अखबारात में इश्तिहारात दिए, निजी तफ्तीशकारों की मदद ली और मुख्तलिफ शहरों में जाकर बच्चों का पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने अपने घर के करीब एक बड़ा बिल बोर्ड भी लगाया, जिस पर बच्चों की तस्वीरें और मालूमात दर्ज थीं। माहिरीन और तहकीकाती टीमों ने इस वाक़ये पर मुख्तलिफ थियरीज पेश की। कुछ माहिरीन का कहना था कि आग एक हादसा थी, मगर बच्चों की लाशें न मिलने का कोई मंतकी जवाब नहीं दे सके। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये आग जानबूझकर लगाई गई थी और बच्चों को अगवा किया गया था। मीडिया में इस वाक़ये ने बड़ी हलचल मचाई, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये मामला सर्द होता गया। मीडिया ने इस वाक़ये को बड़े पैमाने पर कवर किया। अखबारात और रेडियो पर उसकी खबरें शाये हुईं और लोगों ने बड़े पैमाने पर इस पर तबसरे किए। कई लोगों ने अपने नजरियात पेश किए, मगर कोई भी इस मिस्ट्री को हल न कर सका। आज भी सॉडर बच्चों का गायब होना एक पुरस्कार मिस्ट्री है, जिसे कोई भी हल नहीं कर पाया। क्या वो बच्चे वाकई आग में जल गए या उन्हें अगवा किया गया? ये सवाल आज भी लोगों के जहनों में गूंजता है और यह वाकया एक नाकाबिले हल मिस्ट्री बन चुका है। सॉडर फैमिली की यादें और उनकी कोशिशें आज भी उनके कस्बे में जिंदा हैं, और यह वाकया हमेशा के लिए एक खौफनाक और पुरस्कार कहानी के तौर पर याद रखा जाएगा।